साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम धातु रूप की ट्रिक देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि धातु रूप का लकार क्या है, और लकार के अंतर्गत उसमें हम वचन और पुरुष पहचानना भी सीखेंगे। तो धातु रूप के अंतर्गत मुख्यतः हम 5 लकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है लट लकार यानी वर्तमान काल, सेकेंड है लोट लकार यानी आज्ञा काल, थर्ड है लंग लकार यानी कि भूतकाल, फोर्थ है विधिलिंग लकार यानी कि आज्ञा चाहिए अर्थ, और फिफ्थ है लट लकार यानी कि भविष्य काल। तो इस प्रकार से हम 5 लकारों का अध्ययन करेंगे। तो धातु रूप के अंतर्गत जो लकार होते हैं, यहाँ पर संस्कृत में मुख्यतः 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी में तो 2 ही वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक द्विवचन भी यहाँ पर होता है। इसी प्रकार यहाँ पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 वचन होते हैं और इसमें 3 पुरुष होते हैं। प्रथम हम बात करते हैं लट लकार की। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपको एक लकार न याद हो जाए, जैसे यहाँ पर पहले हम लट लकार करेंगे मीन्स वर्तमान काल करेंगे, तो जब तक आपको एक लकार अच्छी तरह से न याद हो जाए, दूसरा आपको नहीं पढ़ना है, वरना क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक दूसरे का एक दूसरे में मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लट लकार की। इसकी ट्रिक ये है कि हमें इस प्रकार से पढ़ना है ती तह अंति, ती तह अंति, सी थह थह, आमी आवह आमह। तो आपको इस तरह से याद करना है ती तह अंति, सी थह थह, आमी आवह आमा। तो ये ट्रिक है, इस प्रकार से आपको याद करना है। अब यहाँ पर जैसे वो हमसे पठ धातु का पूछे, कौन से पठ धातु का लट लकार में पूछे, तो हो जाएगा पठती, आगे पठ जोड़ेंगे, पठती, पठतः, पठंती। याद करिएगा यहाँ पर आ नहीं रहेगा, आ उसी में मात्रा के रूप में रहता है। तो पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो इस प्रकार से हो जाएगा पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठथ, पठामी, पठावह, पठामा। तो आपको केवल इतने याद रखना है ती तह अंति, सी थह थह, आमी आवह आमा। इसी प्रकार से यदि आपसे भव का पूछे तो हो जाएगा भवति, भवतः, भवंती, मीन्स आगे भव जोड़ देंगे, भवति, भवतः, भवंती, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामह। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य सभी धातुओं का हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेकंड देखते हैं लट लकार। लट लकार को हम भविष्य काल कहते हैं। तो इसकी भी ट्रिक हमारी लट लकार के जैसा ही है। ये हमारा लट लकार है, इसमें आगे ला में र लगा हुआ है, तो ये हमारा लट लकार है, इसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो इसकी भी ट्रिक हमारी सेम ही है। इसी प्रकार हम इसको पढ़ेंगे ती तह अंति, सी थह थह, आमी आवह आमह। बस इसमें इतना आपको याद रखना है कि लट लकार और लट लकार में इतना अंतर है कि जब इसमें रा एक्स्ट्रा आ जाएगा, ला में रा एक्स्ट्रा आएगा, तो जो हमारी ट्रिक है उसमें हमको स्या जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है? स्या जोड़ लेना है। तो इसकी ट्रिक मीन्स लट लकार यानी भविष्य काल की ट्रिक इस प्रकार से बनेगी। इसमें स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, सथः, स्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामा। तो आपको याद रखना है लट लकार वाली ट्रिक ही हमारी रहेगी, केवल इसमें आगे क्या जुड़ जाएगा? स्या जुड़ जाएगा। तो क्योंकि ये लट बन गया है इसलिए स्या इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो जैसे अगर हमारा ये पठ धातु का होता तो इसे हम इस प्रकार पढ़ते पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी प्रकार से यदि हम भव धातु का पढ़ें तो हो जाएगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो इस प्रकार से ये हमारा लट लकार हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखते हैं लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञा काल। तो आज्ञा काल में भी इसमें भी हमारा लकार है, तो 3 वचन होंगे और 3 पुरुष होंगे। तो इसकी ट्रिक ये है कि इसे इस प्रकार से याद करेंगे तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, आ तम त, तू ताम अंतु, आ तम त, आनी आओ आम।
आनी आओ आम। तो इस प्रकार से आपको याद करना है तू ताम अंतु आ तम त आनी आओ आम। अब यहाँ पर हम धातु रूप देखते हैं। मान लीजिए हमने पठ धातु ले लिया, तो पठ धातु में लोट लकार में क्या हो जाएगा, पठतु, यहाँ आगे पठ जुड़ जाएगा, पठतु पठुताम पठन्तु पठन्तु। याद करिएगा, आ नहीं रहेगा, वो छोटे आ की मात्रा है। तो पठतु पठुताम पठन्तु पठ, यहाँ पर आ की मात्रा छोटे आ की मात्रा है, तो पठ पठतम पठत पठ पठतम पठत। पठानी बड़े आ की मात्रा रहेगा क्योंकि बड़ा आ है, पठानी पठावो पठाम। तो पठानी पठावो पठाम। इसी प्रकार से यदि हंस धातु का पूछे तो हो जाएगा, आगे हंस जोड़ दिया जाएगा, हसतु हसुताम हसन्तु हस हसतम हसत हसानी हसाओ हसाम। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम भव धातु का देखें तो हो जाएगा, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाओ भवाम। तो इस प्रकार से आपको लोट लकार मीन्स आज्ञा से भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लंग लकार, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। लंग लकार को क्या कहते हैं, भूतकाल। तो इसकी ट्रिक है हमारी त ताम अन, ता ताम अन, उसके बाद विसर्ग रहेगा, इसे ह पढ़ते हैं तो हो जाएगा ता ताम अन ह तम त ह तम त अम आओ आम। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। जो हमारा लंग लकार होता है, भूतकाल होता है, इसमें आगे आ लगाते हैं, मीन्स इस प्रकार से हो जाएगा, ये आ आगे लगा रहेगा और इसके बाद ता रहेगा, आ आगे लगा रहेगा इसके बाद ताम होगा, आ आगे लगा रहेगा इसके बाद ना होगा। तो इसे हम इस प्रकार से याद करेंगे, ता ताम अन ता ताम अन हा तम ता हा तम ता अम आओ आम। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें पठ धातु का पढ़ना है तो आगे आ लगाएंगे तो हो जाएगा आ पठ। क्या हो जाएगा, आ पठ, और लास्ट में ता, तो आ पठत आ पठताम, आ इसमें लगाते रहेंगे, आ पठताम आ पठन आ पठह आ पठतम आ पठत आ पठम आ पठाओ आ पाठाम। तो इस प्रकार से हो जाएगा। हमें आगे आ लगाना है, पठ धातु है तो उसके बाद पठ होगा, उसके बाद अपनी टिक लगानी है ता ताम अन से। इसी प्रकार से यदि स्था धातु का पूछे हमारा भूतकाल में मीन्स लंग लकार में तो हो जाएगा, अतिष्ठत अतिष्ठताम अतिष्ठन अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत अतिष्ठम अतिष्ठाओ अतिष्ठाम। तो इस प्रकार से हमारा लंग लकार हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखते हैं विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ होता है चाहिए। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से याद करेंगे, एत एताम एयुः एत एताम एयुः एह, यहाँ पर ए रहेगा और विसर्ग रहेगा, एह एतम एत एह एतम एत एयम एव एम। तो इस प्रकार से ये हमारी ट्रिक हो जाएगी विधिलिंग लकार की, एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम। अब यदि यहाँ पर हमें भव धातु का पढ़ना है तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, भवेत आगे जुड़ जाएगा भव, भवेत भवेताम भवेयुः। याद करिएगा, यहाँ पर जो एत था, ए का मतलब एक ही मात्रा रहेगा, तो हो जाएगा भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेयो भवेम। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें पठ धातु का पढ़ना है तो हो जाएगा, पठेत पठेताम पठेयुः। यहाँ पर एक ही मात्रा रहेगी, पठेः पठेतम पठेत पठेयम पठेयो पठेम। तो इस प्रकार से हमारा विधिलिंग लकार भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।